नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डी.एड. एससी आईडी एंड एचआई सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। थ्योरी पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। ठीक है। अब इस पेपर की फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की अवधारणा क्या है। ठीक है। अब इस यूनिट की सब यूनिट है 1.4 में आज हम चर्चा करेंगे 1.4 में। इसके पहले आपको एसएससी की ऑनलाइन टीचिंग हो चुकी है। ठीक है। और आज जो चर्चा होगी वह है IEDSS। अब IEDSS क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं IEDSS क्या है। तो IEDSS का मतलब है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, अर्थात माध्यमिक स्तर पर अक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा। ठीक है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अक्षम बच्चों हेतु समय की शिक्षा योजना 1970 में, कब 1970 में, ठीक है, 1970 के दशक में आरंभ किया, जिसमें विद्यालय शिक्षा की सभी कक्षाओं को सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्यक्रम की कार्यवाही शिक्षा के लिए मूलभूत ढांचागत नीति प्रदान करती है तथा वर्तमान असमानता को सुधारने पर बल देती है। यह विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने, अधिगम उपलब्धि बढ़ाने तथा जिन विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा तंत्र का भाग बनने का सरल अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, उनकी शिक्षा में सुगमता बढ़ाने पर जोर देता है। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 शारीरिक एवं मानसिक विकलांग अर्थात दिव्यांग बच्चों को समान समुदाय के साथ सामान्य सहभागी के रूप में सम्मिलित करने, उनकी सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए उन्हें तैयार करने तथा हिम्मत एवं विश्वास के साथ जीवन यापन करने योग्य बनाने का उल्लेख करती है। ठीक है। क्योंकि IEDSS के पहले क्या आया था, IEDC आया था। ठीक है। अब यह कब हुआ था, 1970 के दशक में आरंभ हुआ था। कब हुआ था योजना, 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। ठीक है। इसके बाद क्या आया, IEDSS। ठीक है। अब IEDSS में देखते हैं क्या है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक स्तर तक सम्मिलित किए जाने के कुछ वर्ष बाद अक्षम बच्चों हेतु समय की शिक्षा योजना को संशोधित किया गया, जिससे अप्रैल 2009 से माध्यमिक स्तर पर अक्षम व्यक्तियों के लिए, ठीक है, अक्षम व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा, जिसे हम क्या कहते हैं, IEDSS, ठीक है, IEDSS के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस वास्तविकता को स्वीकार किया गया है कि अक्षम बच्चों का एक बड़ा समूह अभी भी सामान्य शिक्षा प्रणाली से बाहर है। ऐसे में जो बच्चे
8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कितने वर्ष की? 8 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। यह योजना उन्हें नियमित विद्यालयों के समावेशित वातावरण में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है। इस योजना का लक्ष्य अक्षम बच्चों का नामांकन, शिक्षा जारी रखना एवं उपलब्धि को बढ़ाना है तथा सामान्य विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना है। क्या क्या करना है? अक्षम बच्चों का नामांकन, शिक्षा जारी रखना एवं उपलब्धि को बढ़ाना है तथा सामान्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना है। ठीक है। यह योजना वैयक्तिक निदान प्रारूप से सामाजिक एवं मानवाधिकार प्रारूप में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। ठीक है। तथा सभी बच्चों की सुगमता, विशेषकर दिव्यांग बच्चों के नियमित विद्यालयों में स्वागत हेतु विद्यालयों में आवश्यक परिवर्तन पर बल देती है। ठीक है। यह योजना राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है। जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठनों को सीधे सम्मिलित किया जा सकता है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अनुभव हो। ठीक है। IDSS योजना 14 वर्ष से अधिक उम्र के, कितने वर्ष के? 14 वर्ष से अधिक उम्र के दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त है जो प्रारंभिक विद्यालय से उत्तीर्ण हो चुके हैं। किन बच्चों के लिए योजना है? 14 वर्ष से अधिक उम्र के उन दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त है जो प्रारंभिक विद्यालय से उत्तीर्ण हो चुके हैं, अर्थात प्रारंभिक विद्यालय से वो पास हो चुके हैं। ठीक है। तथा सरकारी, स्थानीय एवं सरकार द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों में माध्यमिक स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। ये सर्व शिक्षा अभियान के लिए लक्षित समूह में विशेषकर बाहर तथा प्रारंभिक शिक्षा तक विद्यालय के अंदर सम्मिलित थे, परंतु माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा में सिर्फ कक्षा 8 पास, सिर्फ कक्षा 8 पास बच्चों का लक्ष्य समूह रखा गया है। ठीक है। अब देखते हैं कि IDSS के लक्ष्य क्या है। ठीक है। अभी आप लोगों ने सुना है, आप लोग को पढ़ाया गया है कि IDSS है क्या। ठीक है। इसके बारे में अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे IDSS के लक्ष्य क्या है। ठीक है। IDSS के लक्ष्य क्या है? तो दिव्यांगजनों की माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा, जिसे हम IDSS कहते हैं, योजना का लक्ष्य सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद समावेशित एवं उचित वातावरण में 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त करना है। इस योजना का लक्ष्य निम्नलिखित को प्राप्त करना है। ठीक है। किनको? अब वह हम पॉइंट वाइज आप लोग को समझाएंगे। ठीक है। पहला है पॉइंट, 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशित एवं उचित वातावरण में 4 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा अर्थात कक्षा 9 से 12, ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक का अवसर प्रदान करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिव्यांग विद्यार्थियों को समान शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा 9 से 12 तक का शैक्षणिक अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करना है।
नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए समान विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करना है। किनको सहयोग प्रदान करना है? जो समान विद्यालय के शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण हेतु क्या देना है? उनको सहयोग प्रदान करना है। ठीक है। इस प्रकार यह योजना उन दिव्यांग लोगों के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना चाहती है जिन्होंने कक्षा 8 तक शिक्षा पूरी कर ली है। ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में भारत के सभी नागरिकों को कम से कम उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। कितना? कम से कम कितना? उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। ठीक है। यह योजना संपूर्ण देश में उपयुक्त संसाधन विकसित करेगी जिससे आने वाले वर्षों में सभी बच्चों को अपने नज़दीकी विद्यालय में शिक्षा की सुगमता प्राप्त हो सके। ठीक है। इस योजना के तहत क्या होगा कि उपयुक्त संसाधन मतलब जो बच्चों के अनुसार जो संसाधन है उनके लेवल के अनुसार, उनके सीखने की क्षमता के अनुसार जो संसाधन वह विकसित करेगी, जिससे क्या होगा आने वाले वर्षों में सभी बच्चों को अपने नज़दीकी विद्यालय में शिक्षा की सुगमता प्राप्त हो सकेगी। ठीक है। तो ये हो गया IDSS के लक्ष्य। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे IDSS और IDC में में क्या अंतर है, डिफरेंस। ठीक है। IDSS और IDC में योजना में क्या अंतर है। ठीक। तो दिव्यांग बच्चों है समय की शिक्षा जिसे हम IDC और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा विद्यालयों के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाली एक पुरानी योजना है, जिसके उपरांत उसी लक्ष्य समूह को माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना, जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्षम लोगों की माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा। नई योजना क्या है? अक्षम लोगों की माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा। ठीक है। संचालित की गई है। इन दोनों योजनाओं में कुछ भिन्नता है जिसे हम निम्नलिखित तौर पर समझा जा सकता है। ठीक है। अब क्या अंतर है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। पहला जो अंतर है वह है नामावली में बदलाव। ठीक है। नामावली में बदलाव। वर्तमान प्रथम संचालित योजना का नाम है अक्षम बच्चों की समय की शिक्षा। प्रस्तावित दूसरी योजना का नाम है दिव्यांग लोगों की माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो अंतर है वह है कार्य क्षेत्र, जिसे हम स्कोप बोलते हैं, कार्य क्षेत्र। ठीक। दिव्यांग बच्चों हेतु समय की शिक्षा योजना दिव्यांग बच्चों के समान विद्यालय में समेकन हेतु शीघ्र बाल्यकाल देखरेख एवं शिक्षा से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करती है। प्रस्तावित IDSS योजना सिर्फ किसके लिए? माध्यमिक स्तर तक, मतलब कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए यह कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट जो अंतर है वह है अक्षमता के प्रकार, अर्थात IDSS और IDC किन किन दिव्यांग बच्चों के लिए यह कार्य करती है। ठीक है। तो IDC योजना के अंतर्गत शारीरिक अक्षम, आंशिक एवं कम दृष्टि, श्रवण एवं अक्षम तथा मानसिक मंदता श्रेणी के अक्षम बच्चों
को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, जबकि IDSS में क्या है, इस योजना में निःशक्त जन अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, ठीक है, 1999 के अंतर्गत परिभाषित सभी प्रकार की दिव्यांगता को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अर्थात IDSS के अंतर्गत क्या किया गया है, निःशक्त जन अधिनियम 1995 तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत परिभाषित सभी प्रकार की दिव्यांगता को इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अंतर है वह है क्रियान्वयन। ठीक, IDC योजना को राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों, दिव्यांग पुनर्वास के क्षेत्र के अनुभवी उच्च स्तरीय स्वायत्त संगठनों द्वारा क्रियान्वित किया जाता था, जबकि IDSS योजना में राज्य सरकार तथा गैर सरकारी संगठनों का प्रस्ताव राज्य समन्वय समिति द्वारा मंत्रालय में जमा किया जाता है। ठीक है, जिस पर परियोजना अनुमोदन इकाई की संस्तुति आवश्यक होती है। इसकी धनराशि सीधे राज्य क्रियान्वयन समिति को प्रदान की जाती है। इसको प्रदान की जाती है, राज्य क्रियान्वयन समिति को प्रदान की जाती है। ठीक, अतः मंत्रालय द्वारा किसी गैर सरकारी संगठन को सीधे अनुदान नहीं प्रदान किया जाता। किसको प्रदान नहीं किया जाता? किसी गैर सरकारी संगठन को सीधे अनुदान नहीं प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अंतर है वह है जागरूकता कार्यक्रम। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम। IDC योजना के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का कोई प्रावधान नहीं है। अर्थात IDC जो योजना है उसके अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु IDSS योजना के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों के प्रति सकारात्मक सामुदायिक अभिवृत्ति विकसित करने तथा उनके प्रति सत्कार बढ़ाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम को सहयोग करने का प्रावधान है। इस कार्यक्रम में स्थानीय मीडिया, सामान्य शिक्षकों, दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों तथा समुदाय के नेताओं को निःशक्त जनों के प्रति बदलते विचारों का समावेशी शिक्षा की उपयुक्तता तथा सकारात्मक मॉडल बढ़ाने का महत्व बताया। ठीक है, महत्व बताया जाएगा अथवा सफल कहानियों में से समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी। किस कहानियों से? सफल कहानियों से सफल कहानियों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आया है? जागरूकता कार्यक्रम के लिए स्थानीय मीडिया, सामान्य शिक्षकों, दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों तथा समुदाय के नेताओं, निःशक्त के प्रति बदलते विचारों तथा समावेशी शिक्षा की उपयुक्तता तथा सकारात्मक मॉडल बढ़ाने का महत्व बताया जाएगा। ठीक है, अथवा सफल कहानियों से संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। किस कहानियों को? अर्थात जो कहानी सफल है उससे संबंधित शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट जो अंतर है वह है शोध कार्य, जिसे हम रिसर्च वर्क बोलते हैं, रिसर्च वर्क। ठीक है, IDC योजना में शोध कार्य किए जाने का प्रावधान नहीं है, परंतु प्रस्तावित योजना में राज्य सरकार गैर सरकारी संगठन नए सहयोगी यंत्र, समेकित तकनीकी शिक्षण उपकरण, विशेष शिक्षण सामग्री अथवा अन्य आवश्यक सामग्री की संरचना
एवं विकास करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं, जिससे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा में समान अवसर मिल सके। ठीक है। प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान कितना परसेंट? 5%। ठीक है। 5% अभिनवीकृत शोध विकासात्मक कार्य के लिए सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। कितना परसेंट? 5% अभिनवीकृत शोध विकासात्मक कार्यों के लिए सुनिश्चित किया गया है। ठीक है। तो आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया गया है? IDSS क्या है? ठीक है। IDSS से पहले कौन सी योजना आई थी उसके बारे में बताया गया। ठीक है। इसके बाद IDSS क्या है उसके बारे में चर्चा हुई। IDSS के लक्ष्य क्या है उसके बारे में आप लोग को बता दिया गया। और IDSS और IDC में क्या अंतर है? अंतर है जैसे नामांकन में बदलाव, कार्य क्षेत्र, रिसर्च, ये जो अलग अलग से अक्षमता के प्रकार, क्रियान्वयन, जागरूकता कार्यक्रम, ये सारे जो डिफरेंस है इसके बारे में आप लोग को बता दिया गया है या पढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो अब आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए। ठीक है। और आप लोगों को हम कुछ 3 क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप असाइनमेंट के द्वारा लिखकर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का मूल्यांकन किया जा सके कि आप लोगों ने कितना सीखा। ठीक है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन नोट करिए कि IDSS क्या है, चर्चा कीजिए। एक बार फिर सुन लीजिए। IDSS क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है IDSS के क्या लक्ष्य हैं, इसकी चर्चा कीजिए। लास्ट में तीसरा क्वेश्चन है IDC और IDSS में क्या अंतर है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है। एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि IDC और IEDSS में क्या अंतर है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।